अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपके पास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का स्कोर है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कि कितने स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, कितने से कितने दरमियान में स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। अब 24 से 28 तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 3, ठीक है। 24 से 28 वाला जो ग्रुप है उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 3। 29 से 33 हैं 6, 34 से 38 हैं 12, 39 से 43 हैं 23, 44 से 48 हैं 15, 49 से 53 हैं 6। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 65। अब आपने नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास में से आपके पास जो अपर लिमिट है आपने उसका आंसर करना है। अब ये देखें, सबसे पहले लास्ट क्लास है 49 से 58। लास्ट क्लास कौन सी है हमारे पास 49 से 58, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 6, लेकिन हमें ये 6 नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी अपर लिमिट बताएं, तो बच्चों इसकी लोअर लिमिट जो है वो 49 है, और ये जो लास्ट अपर लिमिट है जहाँ तक इसकी रेंज है, यहाँ तक इसका साइज़ है वो 53 है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा 53। ओके स्टूडेंट, 53। अब हमारे पास है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। ये देखें, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। तो 39 से 43 तक आपके पास अपर लिमिट तो 43 है, लेकिन लोअर लिमिट क्या है, सबसे पहले डिजिट 39, तो आपके पास 39 इसका जवाब आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38। अब स्टूडेंट्स, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मिड पॉइंट निकालने के बारे में बताया था कि मिड पॉइंट्स कैसे आते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका यही है कि आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एडअप लेना है, देन इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपने प्लस करना है और उसे 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने निकालना है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास की हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रुप है 34 से 38, ठीक है। इसका हमने निकालना है मिड पॉइंट थर्ड पार्ट का। तो आपने क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जो है वो ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, आपने मेंशन भी कर देना है। उसके बाद इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, हमारे पास आएगा 72/2, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इसको डिवाइड कर लेंगे, 36 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको समझ लगा कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करना है, 38 और 34 से 38 तक हमें दी हुई है क्लास, हमने दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एडअप कर लेना है, देन इस पर हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमें हमारा मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 28 to 33 एंड 44 to 48। अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है। टेबल हमारे पास है, ये देखें टेबल मैंने राइट किया हुआ है। टेबल हमारे पास है 24 से 28 3 है, 29 से 33 6 है, और 34 से 38 12 है, 39 से 43 23 है। अब आपको किसकी पूछा है, उन्होंने आपको पूछा है 29 से 33। 29 से 33 देख लें, आपके पास कितनी है 6, कितनी है 6, आपने टेबल में चेक कर लेना है 6 है,
ठीक है। उसके बाद आपने देखना है 44 से 48, तो 44 से 48 तक कितनी है आपके पास, 44 से 48 कितनी है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। तो ये हमारे पास 6 और 15 इसका आंसर है, ठीक है, फोर्थ वाले का। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट जो है उसमें व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपके क्लास लिमिट का साइज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में आपने क्या निकालना है, साइज ऑफ क्लास निकालना। साइज ऑफ क्लास के लिए आप क्या करेंगे, रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार फिर फॉर्मूला लगा कर बताती हूँ। ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बल्कि पूरा ही लिख लें, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ क्लासेस आ गई। अब आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी बच्चों लेनी है, अब हमने हमारा टेबल देखें, टेबल में हमारे सबसे पहले 24 से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं, फिर आपके पास एंड पे कहाँ पे आ रहा है, एंड आ रहा है 53 पे, यानी कि 24 से 28, 29 से 33, यानी कि ये लिमिट स्मॉल, इन सब ग्रुप में से पूरी क्लास में से आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट टीचर है 24 और सबसे ग्रेटेस्ट टीचर जो है वो 54। ये पूरी रेंज में से आपके पास जो स्मॉलेस्ट टीचर है वो 24 है और जो ग्रेटेस्ट टीचर है वो 59 है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 53 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 24, देन आपने इसको 6 पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस पे आपने इसको डिवाइड कर देना। देखिए बच्चों, हमारे पास जो आंसर आया है इनको डिवाइड करने के बाद वो आया है 4.8। तो बच्चे देखें 4.8 पॉइंट में हमारे पास चला गया है, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए इसके करीब 3 वैल्यू सर्च कर लेनी है। करीब 3 वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली उसके करीब 3 बनता है 5, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइज ऑफ क्लासेस कितना बन गया, ऑफ द क्लास कितना बन गया 5, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला है हमारे पास, इन विच क्लास और ग्रुप डज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। कि इन विच किस क्लास और ग्रुप में सबसे कम स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। किस ग्रुप में या किस क्लास में कब से कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉल का मतलब है किस में कम स्टूडेंट्स गिरे हैं, ठीक है, उसमें कम स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 24 से 28 तक 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी सब में 6 हैं, 12 हैं, 23 हैं, 15 है, 6 है। तो इसका मतलब जो पहला ही हमारा ग्रुप है या पहली ही हमारी क्लास है 24 से 28 वाली, इसी में सबसे कम स्टूडेंट जो हैं वो आए हैं, ठीक है। तो 24 से इसका आंसर क्या होगा, 24 से 28 तक, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आए हैं, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एट्स इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट, दोबारा क्वेश्चन देखने, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट हमें निकालनी है ऑफ द क्लास, उस क्लास की जिसकी हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास है, हम देखते हैं कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है। तो ये वाली क्लास जो सेकंड लास्ट क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमारे पास है 15। तो इसका मतलब 44 से 48 तक वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15। तो ये हमारा आंसर होगा 44 से
48, ठीक है, ये वाली जो हमारी क्लास है। देन हमारे पास है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 से 43। तो 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हैविंग स्कोर बिटवीन 24 से 43। अब 24 से 43 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का स्कोर जो है हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे 24 से 28 है, 29 से 33 है। कहाँ तक जाना है, उन्होंने क्या कहा है, कहाँ तक जाना है आपने, 43 तक जाना है। 24 से हम शुरू हुए, देखिए इधर 24 से हम शुरू हुए, 24 से 28, 29, 34, 39, कहाँ तक जाना है, 43 तक, यहाँ तक हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ से सब कहाँ तक जाना है, 24 से 43। तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 + 6 + 12 + 23। तो जहाँ तक हमारे पास उन्होंने कहा है वहाँ तक हमने स्टॉप हो जाना है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। हम इनको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 44, ठीक है। तो फर्स्ट 5 पार्ट जो थे हमारे पास क्या थे, वो क्लियर हो गए सारे, मैंने आपको इनके आंसर्स दिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।